नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा इसमें, कंपोजिट बुक। कंपोजिट बुक मतलब सम्मिश्र ग्रंथ, जिसमें बहुत सारे ग्रंथ मिले हुए होते हैं, इसको सम्मिश्र ग्रंथ या कंपोजिट बुक कहा जाता है। सम्मिश्र ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके विभिन्न अंशों या लेखों को अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ग्रंथ क्या कहलाते हैं आपके? कंपोजिट बुक या सम्मिश्र ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, ACR 2 में सम्मिश्र ग्रंथ की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। डॉक्टर रंगनाथन ने 2 तरह के सम्मिश्र ग्रंथ की व्याख्या की है। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है साधारण सम्मिश्र ग्रंथ या ऑर्डिनरी कंपोजिट बुक। दूसरा होता है कृत्रिम सम्मिश्र ग्रंथ, आर्टिफिशियल कंपोजिट बुक। ठीक है, ऑर्डिनरी के 2 क्वेश्चन है और आर्टिफिशियल के भी 2 क्वेश्चन बताए मैंने आगे। ठीक है, तो ऑर्डिनरी कंपोजिट बुक को कैसे पहचानेंगे हम? इस ग्रंथ में पार्ट, सेक्शन या चैप्टर करके दिया गया रहेगा। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा ऑर्डिनरी कंपोजिट बुक है। दूसरा है आर्टिफिशियल कंपोजिट बुक। इस ग्रंथ में 2, 3 या 4 या इससे भी अधिक टाइटल दिया गया होगा। कहने का मतलब ये है कि एक टाइटल के बाद दूसरा टाइटल दे देगा। एक टाइटल दिया, ऑथर दिया, प्लेस पब्लिशर ईयर दिया, फिर उसके बाद नीचे उसका फिर टाइटल, फिर ऑथर, फिर प्लेस पब्लिशर ईयर, फिर टाइटल, ऑथर, प्लेस पब्लिशर ईयर, ऐसे करके एक टाइटल, 2 टाइटल, 3, 4 या इससे भी अधिक हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आएगा तो थोड़ा देखने से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा है ऑर्डिनरी कंपोजिट बुक। थोड़े क्वेश्चंस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कुछ चीज़ें इसमें ऐड होंगी बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये है आपका ऑर्डिनरी कंपोजिट बुक। इसमें देखिएगा सारी चीज़ें वही वैसी ही रहेंगी आपकी, जैसे दिया इसमें फैसेटेट ऑफ नेहरू, ये आपका टाइटल हो जाएगा। एस राधा कृष्णन, हुमायूं कबीर एंड VKRV राव, एडिटेड बाय BK अहलूवालिया, SES एंड कंपनी, ये आपका पब्लिशर हो गया, ये एडिटर हो गया, ये टाइटल हो गया। अच्छा, अब ये जो 3 नाम दिया है, इसको अभी हम देखने में ऑथर लग रहा है, बट ये ऑथर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं नीचे आना तब बताऊंगी। SES एंड कंपनी जो दिया वो पब्लिशर हो गया। दिल्ली दिया तो सिर्फ दिल्ली लेंगे, दिल्ली 645 ऐसा कुछ देता वो नहीं लेंगे, ओनली दिल्ली। अगर किसी भी जगह का नाम है तो उसमें सिर्फ हम उस जगह को लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। 1969 ईयर हो गया। ठीक है, अब आ जाइएगा नीचे कंटेंट। देखो चैप्टर में दिया है, तो मैंने इसकी थ्योरी में बताया कि पार्ट, सेक्शन या चैप्टर देगा ऑर्डिनरी कंपोजिट बुक। क्वेश्चन आपको जैसे आएंगे एग्जाम में, तो वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि ऑर्डिनरी है, ये कोलाबोरेटर है, ये मोर देन 3 ऑथर है, ये शूडोनेम है, ये मल्टी वॉल्यूम है, ऐसा कुछ नहीं, आपको खुद से पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को पहचानने के लिए यहाँ पे दिया है हमने चैप्टर 1 जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर S राधा कृष्णन, चैप्टर 2 नेहरू एज ए मैन ऑफ लेटर बाय हुमायूं कबीर, एंड चैप्टर 3 नेहरू एज एन इंडियाज कल्चरल रीनेंस स्लैश बाय VKRV राव। अब देखो वो जो ऊपर नाम दिए तीनों, यहाँ पर भी नीचे वही नाम रिपीट है, तो ध्यान रखना ये आपका ऑथर नहीं है, इस चैप्टर के टाइटल का ऑथर है। ये जो चैप्टर दिया है, टाइटल क्या है? जवाहरलाल नेहरू। चैप्टर 2 का टाइटल क्या है? नेहरू एज ए मैन ऑफ लेटर। चैप्टर 3 का टाइटल क्या है? नेहरू एंड इंडियाज कल्चरल रीनेंस। ठीक है, तो ये चैप्टर के टाइटल के ऑथर हैं, ये जो 3 ऑथर ऊपर नाम दिए, कॉल बुक, एक्सेशन एंड पेजिनेशन। अच्छा, याद होगा कि, और ये देखो कंटेंट में बताया तो इसको कंटेंट में लेंगे हम, है ना। अब याद होगा जब मेन एंट्री में ऑथर नहीं होता तो हम किससे मेन एंट्री बनाते हैं? टाइटल से। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा अलग है बट इजी है, बहुत सारा बनाना पड़ेगा बट इजी है, ये इतना हार्ड नहीं है। कॉल नंबर, बुक नंबर हमने लिख लिया, फिर दिया है टाइटल से एंट्री बनेगी। क्यों बना रहे हैं टाइटल से एंट्री? क्योंकि इसमें ऑथर नहीं है, और ये जो 3 नाम जो ऊपर दिए हैं वो आपके चैप्टर के टाइटल का ऑथर है, ना कि आपके टाइटल का ऑथर। मैंने क्या कहा कि इसको पहचानने के तरीके में क्या दे रहा है, वो चैप्टर्स के तरीके में दे रहा है, चैप्टर, पार्ट या सेक्शन में। ठीक है, आर्टिफिशियल अलग तरीके से होगा और ऑर्डिनरी कंपोजिट बुक अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो मेन एंट्री हमने बना दिया टाइटल से, क्योंकि हमारे पास ऑथर नहीं है। ये जो दिए हुए हैं ये टाइटल के चैप्टर का ऑथर है। फैसेटेट ऑफ नेहरू, अच्छा टाइटल से बना रहे तो हैंगिंग कहाँ तक यूज नहीं होगा? ईयर तक, ध्यान रखना। फैसेटेट ऑफ नेहरू एडिटेड बाय BK अहलूवालिया, प्लेस पब्लिशर ईयर। एक्सेशन नहीं था, पेजिनेशन हमने लिख दिया। कंटेंट, कंटेंट में हमको
कंटेंट करके दिया तो कंटेंट में इसको शो करना, जवाहरलाल नेहरू / एस राधाकृष्णन, फिर ये हाइफन है ना, ये हाइफन है क्योंकि मेरे को यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना था और मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने यहीं पे लिखा राधाकृष्णन हाइफन, नेहरू एज ए मैन ऑफ लेटर / बाय हुमायूं कबीर हाइफन, नेहरू एज इंडियाज कल्चरल रिसेंस / बाय VK आरवी राव। ठीक है। अब आपके मैंने एक बार क्लास में बताया भी था कि अगर आपके टाइटल अगर ज़्यादा हैं तो आपके इसमें कई सब्जेक्ट भी निकल सकते हैं। अभी तो हम सिंगल निकाल रहे थे सब्जेक्ट, आगे जाके 2 3 4 5 6 7 8 जितने टाइटल होंगे उतने आपके क्या निकलेंगे, सब्जेक्ट निकलेंगे। ठीक है। तो हमारा जो टाइटल है, टाइटल क्या है हमारा, ओवरऑल टाइटल क्या है, फैसेटेट ऑफ नेहरू, और हमारा कंटेंट के चैप्टर का पहला टाइटल क्या है, जवाहरलाल नेहरू। तो फैसेटेट ऑफ नेहरू बोलो या जवाहरलाल नेहरू बोलो, तो ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता रहे हैं। तो नेहरू जवाहरलाल हाइफन करके बायोग्राफी। ठीक है। किसी भी जीवनी को हम वहाँ पे दर्शा सकते हैं। अब ये होता है कि हमको इसके लिए अलग सब्जेक्ट चाहिए रहता, इसके लिए अलग सब्जेक्ट चाहिए रहता, बट दोनों जवाहरलाल नेहरू को ही डेडिकेट कर रहा है, इसलिए हम ओवरऑल एक ही सब्जेक्ट से काम चला सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका टाइटल भी वही होगा और आपके चैप्टर के कंटेंट्स में जो टाइटल दिए हैं वो भी उसी चीज़ से रिलेट हो। ठीक है। तो हमने क्या किया, ओवरऑल हमारा जो इसका सब्जेक्ट निकलता और इसका सब्जेक्ट निकलेगा वो दोनों एक होगा, इसलिए हमने नेहरू जवाहरलाल हाइफन बायोग्राफी ले लिया। ठीक है। अब मैंने कहा आपके पास यहाँ पे और 2 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, तो आप पहले सब्जेक्ट